नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसमें हम लोग आज 5वें वीडियो को बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 4 क्लास इस पर लिए हैं और आप लोगों ने भी 4 क्लास को देखा होगा। अभी तक हम करीबन 8 टॉपिक को पढ़ लिए। टॉपिक तो बदलता गया, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सवाल तो बदलता गया, लेकिन हम लोग अभी तक अपने मूलभूत, मतलब कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में एक संबंध लिखे थे, जिसको हम लोग आज भी जानेंगे। उसी पर हम लोग सवाल करते करते यहाँ तक आ गए। दोस्तों, ये बहुत मतलब कि अपने आप में एक आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत एक खुशी की बात है कि हम लोग एक ही चीज़ को लेकर आए। वो कोई फार्मूला भी नहीं है, बस वो क्या है तो वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध है। उसी पर हम लोगों ने पूरे चैप्टर को कवर कर दिया। दोस्तों देखिए, आप कोई भी चैप्टर तैयार करिए, बस उसके प्रति अपना समझ बनाइए। समझ बनाने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप एक चैप्टर को पढ़ते हैं और उसमें 10 तरह के सवाल को करते हैं और 10 तरह के फार्मूला लगाते हैं, तो वह समझ नहीं हुआ, क्योंकि आप 10 बातों को ज़्यादा दिन तक याद नहीं रखेंगे। अगर 10 प्रकार के सवाल करते हैं और अपने एक ही कंसेप्ट से कर देते हैं, तो आपके लिए यह बेस्ट होगा। बेस्ट का मतलब कि बेस्ट ऑफ लक के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ को समझ रखना होगा और कैसा भी सवाल आएगा तो आप उस फॉर्मेट पर अपना सेट कर लेंगे। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए। दोस्तों, साथ ही बेल आइकन वाला घंटी भी टन टन बजा दीजिए, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को टन टन मिल जाए। दोस्तों देखिए, हम लोग बात करेंगे आज टाइप 90 की। इसके पहले देखिए एक चीज़ हम जान लेते हैं। एक चीज़ क्या जानते हैं, देखिए मान लीजिए कि आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक पीछे के 4 वीडियो नहीं देखा है, तो दोस्तों आप लोग उसे एक बार जरूर देखिए। आप लोग उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। आप उससे जोड़कर इसका PDF भी पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप स्टार्टिंग से देखते आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। मतलब एकदम छोटा छोटा वीडियो, एक ही समझ से सारे क्वेश्चन का बनना, अपने आप में मज़ा आ जाता है। मतलब कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए हम लोग बात करते हैं एक चीज़ का। मान लीजिए कि CP मतलब कि क्रय मूल्य, CP मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और SP। तो आप मान लीजिए कि CP है, कोई चीज़ आप मान लीजिए कि 100 रुपये के खरीदे। CP मतलब कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब कि 100 रुपये पर आप खरीदे, तो उसे आप क्या करेंगे, या तो 100 रुपये से अधिक में बेचेंगे तो मान लीजिए X, या 100 रुपये से कम में बेचेंगे तो -X। यही हम लोग का एक चीज़ है। इसका मतलब क्या हो गया, CP बटा 100 इजकल टू, यहाँ पर मान लीजिए SP यहाँ आ गया बटा 100 ± X। इसी चीज़ पर, हाँ दोस्तों, इसी चीज़ पर अभी तक हम लोगों ने लाभ हानि के सारे टाइप के सवाल को बनाए हैं। अपने आप में यह एक बहुत मतलब कि अच्छी बात है। देखिए, इसी चीज़ पर हम लोग आगे भी आज बात करेंगे। उसके बाद यह बिल्कुल आप लोग का ध्यान रखना है कि कोई मान लीजिए जैसे CP मान लीजिए कोई चीज़ का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो उसे आप क्या करेंगे, 100 रुपया से अधिक में बेचेंगे या कम में बेचेंगे। अगर आप अधिक में बेचते हैं तो आप लोग को लाभ होगा, यदि आप लोग कम में बेचते हैं तो आप लोग को हानि होगा। देखिए दोस्तों, लाभ हानि है क्या, ये कुछ नहीं है, ये हम और आप लोगों ने इसका जन्म दिया है। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे, जब लालच आया तब लाभ हानि ने जन्म लिया। अगर लालच नहीं होता तो लाभ हानि जन्म नहीं लेता। लालच कहने का मतलब क्या कि आप कोई सामान खरीदते हैं, सोचते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने कोई फ़ोन खरीदा 10,000 का, तो आपसे अगर कोई 12,000 उसी वक्त मांगेगा तो आप दे देंगे, क्योंकि आपके अंदर लालच आ गई। तो लाभ हानि का जन्म हम और आप लोगों ने मिलकर ही दिया है। तो जब मिलकर हम लोग दिए हैं तो इसको पढ़ेंगे हम भी लोग। मतलब कि जब समाज से इसका जन्म हुआ है तो इसके लिए फॉर्मूले की क्या जरूरत, पढ़ते हैं इसको समाज से ही। आइए फिर देखते हैं हम लोग आगे, इसे हम मिटाते हैं। देखिए, आज हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, लिखा गया है कि जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, मूल्य की संख्या के बराबर हो। दोस्तों आप लोग मेरे साथ कॉपी और पेन भी ले लीजिए, ताकि हम कुछ भी बताएं तो आप लोग उसे नोट करते भी जाएं। ठीक है, तो देखिए 90 टाइप में क्या है, जब
प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। मतलब कि जो लाभ हम लोग का हो रहा है या जो हम लोग की हानि हो रही है वो जितना क्रय मूल्य है उसके बराबर है। तो हम लोग बात करते हैं, तब तक यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सीपी और एसपी मतलब क्रय मूल्य। अगर 100 रुपया है तो हम लोग 100 रुपये से अधिक पे बेचेंगे या कम पर, इसका मतलब क्या हो गया, सीपी बटा 100 हो गया इक्वल टू एसपी बटा 100 प्लस माइनस x हो गया। हम लोग का यही एक चीज़ है, इसी पर हम लोग सारे काम को करते आए हैं। तो कह रहा है जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर। और देखिए सवाल को, आप मेरे साथ सवाल को लिखिए और बनाइए। कह रहा है किसी वस्तु को 24 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि उसको 24 रुपये में बेचा जा रहा है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है जितना वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब कि सीपी। देखिए हम बात करते हैं, इसी पर हम बात करते हैं। तो मान लीजिए हम लोग क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो सीपी बराबर मान लीजिए कि हम लोग का एक्स हो गया, ठीक। उसके बाद क्या निकालना है हम लोग का, एसपी हम लोग को दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना रुपया दिया है, तो 24 रुपया दिया है। उसके बाद कह रहा है कि लाभ कितना है, लाभ परसेंटेज कितना है, तो क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य हम लोग एक्स है तो लाभ भी हम लोग एक्स है। देखिए इसी पर रखते हैं, सीपी हम लोग का कितना हो गया, तो एक्स बटा 100 इक्वल टू एसपी हम लोग का कितना हो गया, 24 रुपये में बेचा गया है, 24 और 100। और जब लाभ की बात कर रहा है तो प्लस कर दीजिए, और जब हानि की बात करेगा तो माइनस कर दीजिए। और जब मतलब कि क्वेश्चन में जब लाभ और हानि पूछा रहेगा तो आप प्लस लेकर चलिए और जो उत्तर आपका आएगा वही हो जाएगा। अगर माइनस आता है तो आपको हानि हो जाएगा, अगर पॉजिटिव उत्तर आता है तो आप लोगों को लाभ हो जाएगा। देखिए तो हम लोग का क्या हो गया, हम लोग के ये क्या हो गया, अब देखिए एक हम लोग का क्रय मूल्य हो गया बटा 100। तो हम लोग का विक्रय मूल्य 24 रुपया, लाभ भी कितना हुआ है, क्रय मूल्य के बराबर। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और धन ये कितना हो जाएगा 100x, ये कितना हो जाएगा बराबर 2400, इतना हो जाएगा ना। तो हम लोग फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर धन 100x माइनस 2400 बराबर 0। एक तो यह तरीका हो गया। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं आराम से पहले, ठीक। देखिए हम लोग का 2400 है, इसको 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1200, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 600, फिर 2 से 300, फिर 2 से 150, फिर 2 से 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से, फिर 5 से। अब देखिए हम लोग को जोड़कर 120 मतलब जोड़कर 100 लाना है और गुणा कराकर कितना, तो 2400 लाना है, ठीक। अब बात को हम लोग करते हैं पहले, देखिए हम इसमें करते हैं 15 15 दूनी का 30, 30 दूनी का 60, 60 दूनी का 120, 120 रखते हैं क्योंकि 100 के आसपास पहुंच गए हम लोग। अब देखिए 5 दूनी का 10, 10 दूनी का 20। अब देखिए अगर 120 में से 20 जाएगा तो हम लोग को 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर धन 120x माइनस 20x माइनस 2400 इक्वल टू 0। बात को आराम से समझिए। देखिए 120 में से 20 जाएगा तो 100 हो जाएगा, और 120 में 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2400। हम ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं, एक लाइन और नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद में देखिए तो हम यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 120, ठीक। यहाँ से माइनस 20 कॉमन लेंगे तो x प्लस 120, ठीक है। अब देखिए एक में होगा x माइनस 120 और x प्लस 120। अब देखिए अगर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x बराबर 20 आ जाएगा और x बराबर 100 माइनस 20 आएगा। तो ये हम लोग का तो उत्तर होगा नहीं क्योंकि माइनस में रिजल्ट है। तो हम लोग उत्तर क्या आ जाएगा, x बराबर 120 मतलब x बराबर 20। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, x बराबर 20। बात को आराम से समझिए। कह रहा है क्या, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना क्रय मूल्य। इसका मतलब कि उसका क्रय मूल्य 20 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है 20 रुपया, और उसको लाभ भी कितने का हुआ है 20% का हुआ है, ठीक। तो देखिए हम लोग क्या किए, तो क्रय मूल्य x माने, ठीक। और हम लोग को विक्रय मूल्य 24 रुपया है। तो जब एक क्रय मूल्य x है तो हम लोग क्या किए कि लाभ भी हम लोग x हुआ, इस पर किए तो हम लोग का उत्तर कितना आ गया 20 रुपया। हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। दोस्तों देखिए अगर आप एक कंसेप्ट पर सवाल को लगाते हैं तो आप लोग को समय भी कम लगेगा और सबसे अच्छी बात है कि भूलने का चांस कम रहेगा, और यही मायने करता है दोस्तों।
10 नियम सीख कर और फटफट सवाल लगाना और फिर बाद में जाकर उसको भूल जाना वो उचित नहीं है। एक को सीखिए उसी पर वर्क करिए। ये तो हो गया एक तरीका। और देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। और देखिए एक और बताते हैं चीज़। हम लोग सी पी एक्स है ना, ये 100, एस पी हम लोग कितना है 24 और 100 धन एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसको आप खंड मत करिए, डायरेक्ट अब यहाँ पर हिट एंड क्राई मेथड मतलब ऑप्शन लगाइए। ये बराबर 10 रखिए, यहाँ पर 10 रखेंगे, ये हम लोग का 100, ये कितना हो गया देखिए ये 10/100 हो गया। ठीक, यहाँ पर रखिए 24, ये कितना हो गया 110, ये कितना हो गया 1/10। ये हम लोग का नहीं कटेगा, इसमें दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब इसको छोड़ दीजिए, तो हम लोग का ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए अगले को रखते हैं। ठीक, इसी पर रखते हैं। मान लीजिए कि सी पी हम लोग का x है बटा 100, एस पी हम लोग कितना है 24 है, तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर x। तब x बराबर हम 20 रखते हैं, यहाँ पर हम 20 रख दें, ये 20, यहाँ पर 20 रख दें, ये 20। देखिए ये कितना हो गया 1/5। वैसे देखिए ये 24, ये 120, 24 5 है 120, 1/5 बराबर 1/5 ये बन गया। इसका मतलब कि हम लोग का ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। यह क्या होगा, यह होगा ऑप्शन से चेक करने का एक बढ़िया मेथड। तो आप लोग इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल में जब हानि की बात करता है तो आपको उसमें दो उत्तर मिलेंगे। अगर ऑप्शन को मतलब कि आप लोग ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा विकल्प में हम लोग का है, उसमें से एक रहेगा, आप मान लीजिए। और एक और अच्छी बात ये है कि दोनों उत्तर को आप लोग जोड़ेंगे तो 100 मिलेगा भी। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसी से सेट करते हैं, किससे, CP/100 = SP/100 ± x। ठीक, कर एक वस्तु को 24 रुपये में बेचा जा रहा है, तो हम लोग SP कितना है तो कहेंगे 24 रुपया। क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य हम लोग क्या मतलब कि CP x हो गया। हानि कितने का है मतलब कि लॉस, उसमें लॉस हम लोग का कितने का है, तो हम लोग का हो जाएगा x का। ठीक, क्योंकि जितने % का हम लोग का शायद उसमें मैं लिख दे तो वहाँ पर आप लोग पिक कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे कि हम लोग का CP जितना x है उतना ही हम लोग का लाभ कितना है x के बराबर है। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्या कर रहा है। तो CP हम लोग कितना हो गया x/100 = SP कितना है, SP भी 24 रुपया है। अब फिर कितना, जितना क्रय मूल्य है उतना ही हम लोग का हानि % हो रहा है। अब इसको हम लोग करते हैं, तो अब देखिए ये करेंगे तो ये -x², उसके बाद ये कितना हो जाएगा +100x, हम लोग हो जाएगा 2400। अब माइनस गुणा करा दीजिए तो ये कितना हो गया -100x, इधर आएगा तो माइनस, फिर क्या हो जाएगा ये +24 = 0। अब इसी को फिर तोड़िए। अभी हम लोग इसका खंड किए थे, तो हम लोग खंड ऐसे किए थे ना, यहाँ पर फिर हम एक बार यहाँ से कर लेते हैं। देखिए हम लोग का 2400 हो जाएगा, इसे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200, इसे 2 से करेंगे तो हम लोग का 600, फिर 2 से करेंगे तो 300, फिर 2 से करेंगे तो 150, फिर 2 से करेंगे तो 75, फिर 3 से करेंगे तो 25, फिर 5, फिर 5। अब देखिए इसको भी तोड़िए, तो इसको हम लोग को माइनस में चाहिए, तो ध्यान रखिए आप तोड़िए इसको। पंक्तियाँ 15 मैंने 50 25, 25 दूनी का 50, एक 50 हो गया। अब 3 दूनी का 6, 6 दूनी के बाद 24, 24 48, तो ये हम लोग को नहीं टूटेगा ऐसे। फिर तोड़ते हैं हम, देखिए पंक्तियाँ 15, 15 दूनी का 30, 30 दूनी का 60। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या बचा, एक 5 बचा यहाँ पर, 5 दूनी का 10, 10 दूनी का 20, 20 दूनी का 40। अब देखिए 60 और 40 को गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 में जब आप 40 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2400, तो हम लोग कितना हो गया 2400। अब देखिए 60 और 40 को जोड़ेंगे तो हम लोग का 100 हो भी जाएगा। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, x² - 60x - 40x धन 2400 बराबर 0। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसको हम लोग पहले तोड़ लेते हैं। अब देखिए
तब x यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 60 हो जाएगा, माइनस 40 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 60 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 40 हो गया और एक में x माइनस 60 हो गया, तो एक क्या होगा, एक x बराबर 40 हो गया, एक x बराबर 60 हो गया। देखिए मैं स्टार्टिंग में बोला था इन दोनों का योग भी कितना होगा, तो इन दोनों का योग भी 100 होगा। ठीक, तो हम लोग क्या हो गया, देखिए 40 और 60 100 हो गया। और देखिए ऑप्शन में 40 दिया होगा, नहीं तो 60 दिया होगा, तो देखिए हम लोग ऑप्शन में 40 यहाँ पर दिया है। ठीक है दोस्तों, यह तो हम लोग का हो गया अपना एक कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसी कंसेप्ट को हो गया। ऑप्शन से भी करना है तो इसे भी आप आराम से ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए देखिए कैसे, सीपी हम लोग x है तो x रख दीजिए बटा 100, फिर एसपी हम लोग कितना है 24 है और 100 माइनस x। अब देखिए ऑप्शन पहला हम रखते हैं यहाँ पर 40 बटा 100 इक्वल टू 24, यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग 60, 100 में से 40 60 हो जाएगा। अब देखिए इससे ये खत्म, तो ये हम लोग कितना हो गया 2/5। ठीक, अब देखिए इसको हम कटाते हैं, हम लोग कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी का 24, 30 दूनी का 6, 15, 3 दूनी का 6, 3 5 15। ये भी देखिए, ये भी 2/5 बन गया और ये भी 2/5 गया। देखिए 12 दूनी का हम लोग कितना, 12 दूनी का 24 और 12 5 60, 2/5 यहाँ पर भी हो गया, 2/5 यहाँ पर भी हो गया। इसका मतलब क्या है, हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो एक तो आप मेथड से जानिए और दूसरा आप कैसे ऑप्शन से भी आराम से चेक कर सकते हैं। आप आराम से यहाँ पर बस 40 रखिएगा x की जगह पर, आप लोग का हो जाए। देखिए x करेंगे तो ये हम लोग का हो गया कितना 40/100, ये करेंगे तो 24, 100 में से 40 है, 100 में से हम लोग का 40 जाएगा तो कितना 60, 12 दूनी का 24, 12 5 60, इससे खत्म 2 दूनी के 4 5, देखिए 2/5 बराबर 2/5, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है किसी, अब देखिए अनुपात पर आधारित प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्न को कैसे हम लोग करेंगे। देखिए क्या कर रहा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात 5/4 का अनुपात है, तो बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। कह रहा है कि वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात 5/4 है। कह रहा है वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 5/4 है, तो वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है 5 और क्रय मूल्य कितना है 4, तो हम लोग कितना हो गया, देखिए करेंगे तो हम लोग कितना अनुपात हो गया 5/4 का। इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि हम लोग का विक्रय मूल्य 5 रुपया होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा 4 रुपया। तो इसको देखिए फिर हम लोग उसी से करते हैं। कैसे, इसी से देखिए CP/100 इक्वल टू SP/100 प्लस माइनस x। अब देखिए अनुपात कितना का है 5/4 का, तो क्रय मूल्य कितना है 4 रुपया, तो 4/100। फिर देखिए विक्रय मूल्य कितना है 5 रुपया, आप पूछ रहा है कि लाभ कितने का होगा। अब देखिए ये 400 हो गया, गुणा कर रहे हैं ऐसे तो, अब फिर ये 4x हो गया बराबर 500, तो देखिए 4x बराबर कितना होगा, देखिए 4 ये 500 और माइनस 400, तो 4x बराबर 100, तो x बराबर 25%, x बराबर 25%। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही हो जाएगा। ऐसा कभी भी अनुपात है तो जो अनुपात दिया है उसी को आप क्रय मूल्य और जो अनुपात विक्रय का है वही आप विक्रय मूल्य मान लीजिए, आप लोग का सवाल यहाँ से आराम से हो जाएगा। अब देखिए ये तो हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का ये तरीका हो गया जिस पर हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं अभी तक और इसी पर हम लोग सीखते आ गए। देखिए आप एक कंसेप्ट को लेकर चलिए और उसी पर चैप्टर के जितना आपसे संभव हो सके, जितना मतलब कि जितने आप सवाल बना सके आप उस पर बनाइए। और मैथ और रीजनिंग, हाँ मैथ और रीजनिंग दोनों चीज़ें ऐसी है ना कि इसको कम फार्मूला प्रयोग करके सीखा जाए तभी आप लोग का कल्याण होगा। तो हम लोग इससे ही चीज़ों की बात करते हैं। आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ही देखिए, इसको एक और तरीका हो सकता है क्या। जब देखिए ये हो गया कि हम लोग का विक्रय मूल्य कितना है,
तो हम लोग का एसपी हो गया 5 और सीपी है 4। तो लाभ कितने रुपया का है? 1 रुपया का है। किस पर है? तो हम लोग का सीपी पर। तो यहाँ से हम लोग कितना हो गया? 25%। तो हम ऑप्शन नंबर डी। ये भी हम तरीका लगा सकते हैं, लेकिन देखिए जब एक पैटर्न पर अभी तक हम सारे उत्तर को निकालते आए हैं तो ये भी जानना ठीक है, लेकिन अपने पैटर्न को फॉलो कराया जाए, वो हम लोग के लिए क्या होगा? वो दोस्तों हम लोग के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, बेस्ट तरीका। अब देखिए क्या करा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य करा सीपी माने कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब एसपी का 3/4 है। अब देखिए तो सीपी बटा एसपी बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। इसका मतलब क्या है कि सीपी 3 रुपया और एसपी 4 रुपये। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो उस वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ होगा? उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो हम लोग का सीपी हो गया 3 रुपया और एसपी हो गया 4 रुपया, तो लाभ कितने का है? तो आप लोग कहेंगे लाभ 1 रुपया का है। 1 रुपया का लाभ कितने पर है? तो हम लोग का सीपी पर 3 रुपया पर। तो हम लोग कितना हो गया? 100/3। इसका मतलब 33 सही 1/3% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसे भी हो गया, आप चाहेंगे तो इस पर आराम से भी, इस पर भी आप कर सकते हैं। जो हम लोग शुरू से सीखते हैं उस पर भी आप आराम से कर सकते हैं। आप लोग इस पर भी लगा लीजिएगा इसको, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा रुकिए, हम ही कर देते हैं। देखिए कैसे क्या कर रहा है। तो मान लीजिए कि हम लोग क्या हुआ था, तो हम लोग का क्रय सीपी कितना आया था? 3 और एसपी कितना? 4। अब देखिए क्या होता है, सीपी बटा 100 इजकल टू एसपी 100 प्लस 9। लाभ कहाँ है? तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 रखिए, तो 3/100 4/100 प्लस x। अब इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? हम लोग का 300 धन 3x बराबर ये कितना हो जाएगा? 400। तो 3x बराबर कितना हो गया? 400 माइनस 300। तो x बराबर कितना हो गया? 100/3। 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या? देखिए टाइप नंबर 11, जब क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों घटाया जाए, मतलब क्या करें? जब क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दोनों घटाया जाए, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से कोई घटे या बढ़े, तब सवाल को कैसे किया जाता है। देखिए इसको हम लोग आराम से सीखते हैं। क्या करा है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि उस सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलता, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार और पढ़ रहे हैं हम। कह रहा एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपया अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग स्टार्टिंग से आप देखते हैं, मान के चलते हैं कि सामान का क्रय मूल्य मतलब कि सीपी 100 रुपया है। ठीक, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, तो कितने पर बेचा होगा? 20% का लाभ का मतलब कि 120 रुपये पर बेचा होगा। ठीक, अरे 100 का 20% मतलब कि 120/100 मतलब कि कितना? 120 रुपये पर बेचा होगा। करे यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, पहले खरीदा है 100 रुपये की, अब खरीदेगा 10% अधिक मतलब 110 रुपये की। अब 25% खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, 25% लाभ पर बेचता तो 110 रुपया खरीदा है, अब 25% लाभ पर बेचता, इसका मतलब 125/100। 25×5 25 चौके 7 4 दूनी 8 7 चौके 28 4 5 20। अब देखिए 50 25 7 5 35 35 2 37 और 5 2 10 3 13। तो अब कितने पर बेचता? 137.5 रुपये पर। फिर से आराम से एक बार हम सवाल को बताते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, एक दुकानदार एक सामान को 100 रुपये पर खरीदता है और बेचता है 20% लाभ पर 120 रुपये पर। यदि सामान 10% अधिक पर खरीदता, अब कितने पर खरीदता? 110 रुपये पर। आप बेचता कितने पर? तो 25% अधिक पर बेचता,
तो अब बेचता है 137 रुपये पर, तो उसको 14 रुपया लाभ होता है। कितना रुपया लाभ होता? तो आप लोग कहेंगे 14 रुपया। हम लोग को यहाँ पर कितने रुपये का लाभ हो रहा है? देखिए 137.5 120 पर तो 571, इसको लाभ चाहिए 14 रुपये का, हम लोग को कितना हुआ है? 17.5 रुपये का लाभ हुआ है। बात को यहाँ पर आप समझिए, मतलब सवाल में कह रहे हैं 14 रुपये का लाभ होता है, हम लोग 17.5 का होता है। इसको देखिए 14 बनाना है, तो 14 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? अब देखिए 17.5 है, 14 देखिए 14 है। 14 का मतलब कि अगर 1/4 की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो 2 मतलब 14 का एक, जैसे देखिए 14 के 1/4 की बात करें हम लोग तो कितना हो जाएगा? अगर 14 में हम 4 से भागा दें तो 4 × 12। ठीक, ऐसे मत करिए, और एक तरीका हम बता रहे हैं। देखिए 14 का अगर सवा करें मतलब कि 14, और इसका मतलब कि कितना? 4 × 12 4, और उसके बाद 2 करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? 2.5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1.25। अब देखिए इससे हम भागा दे रहे हैं पहले 17 में। ठीक, तो हम लोग कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये कर लेते हैं, ये मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए 5 से कटाएंगे तो 25 × 5 125, अब पंक्ति आई 15 2 और 50 25 0। ठीक, अब देखिए 50 25 7 5 35 14 5 70 14। इसका मतलब क्या है? अब बात को आराम से समझिए पहले। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 रुपया का खरीद, मतलब कुछ रुपया पर, जैसे किसी वस्तु को एक दुकानदार सामान को 20% लाभ पर बेचता। ठीक, अगर क्रय मतलब जितने रुपया का रहता उससे 20% लाभ पर बेचता, और उससे फिर 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ बेचता, तो उसको 14 रुपया अधिक मिलते। लेकिन अगर हम लोग 100 रुपया माने तो हम लोग कितना मिल रहा है? 17.5 रुपया अधिक मिल रहा है। इसका मतलब इसमें हम लोग कितने से हम लोग भागा के 1.5 से, तो हम लोग कितना बन गया? 14 रुपया। तो चूँकि हम लोग क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 100 में भी आप 1.25 से डिवाइड करिए। तो अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो हो गया, 125 खत्म हो गया। अब देखिए 125 में 8 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा और 0। इसका मतलब कि 80 रुपया हम लोग का क्या हो जाएगा? तो हम लोग को 80 रुपये यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा। आराम से एक बार बात को समझ लीजिए पहले दोस्तों, ये कुछ है नहीं। आराम से अभी आप रिलैक्स होइए और अपने बारे में सोचिए, थोड़ा सा दूसरों के बारे में भी सोच लीजिएगा, जिसके बारे में आप लोग के मन में हमेशा ख्याल आते रहते हैं। उसके बाद देखिए आराम से इसको हम लोग समझते हैं कैसे। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, तो मान लीजिए कि 100 रुपये का सामान है, 20% लाभ पर बेचा, तो कितने पर बेचा? तो आप लोग कहेंगे 120 रुपये का बेचा। ठीक, कह रहा है कि अगर 10% अधिक पर खरीदा होता, 10% अधिक मतलब कि 100 रुपया का था तब 110 रुपया का खरीदा, अब 25% लाभ पर बेचता तो उसको 137.5 रुपया मिलता, तो कह रहा है उसको 14 रुपया अधिक मिलते। हम लोग का अंतर कितने का है? तो 17.5 रुपया का है, और उसके हिसाब से अंतर कितने का है? तो 14 रुपया का है। तो 17 को 14 बनाएंगे तो 1.25 से भागा देंगे तो हम लोग का 14 रुपया बन गया। तो हम 100 को भी 1.25 से भागा देंगे तो हम लोग का ये 80 रुपया उत्तर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। जो 14 रुपये अधिक आना चाहिए, लेकिन हम लोग को 17 आया, तो कितना अधिक आया? तो 1.25 से भागा देंगे तो हम लोग 14 मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि हम लोग क्रय मूल्य भी लेके चले तो वो भी कितना अधिक लेके चले हैं? तो 1.25 से भागा देंगे तो हम लोग का क्रय मूल्य भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए वैसे ही अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। देखिए मान लीजिए कि 100 रुपये का उसका क्रय मूल्य, 20% लाभ बेचेगा, कितने बेचेगा? 120 रुपये का। कह रहा यदि वो सामान को 20% अधिक पर खरीदता, यानी कि 100 रुपये पर पहले खरीदा है और कितने पर खरीदता? अब खरीदता 120 पर। ठीक, और 10% लाभ पर बेचता, तब देखिए 120 का 10% कितना हो जाएगा? 110% निकाला हम लोग हो जाएगा 132। ठीक ठीक, तो उसे कितने 120 रुपया अधिक मिलते। अब सुनिए कितने रुपये अधिक मिलना चाहिए? उसको मिलना चाहिए 120 रुपया अधिक। ठीक है, हम लोग कितना अधिक मिल रहा है? तो हम लोग को मिल रहा है कितना? 12 रुपया अधिक मिल रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या है? अब सुनिए, हम 100 रुपया लेकर चले हैं तो हम लोग को 12 रुपया अधिक मिल रहा है, सवाल में 120 का अधिक मिल रहा है।
इसका मतलब 120 करने के लिए इसको हम क्या करना पड़ेगा, तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। 120 हम लोग का ये हो गया ना, 120 होगा। इसका मतलब क्रय मूल्य में हम लोग कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो 10 से। तो 100 गुणे 10 बराबर कितना हो गया हम लोग का 1000। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आराम से देखिए हम कैसे मौखिक करते हैं। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। 100 रुपये का मान लीजिए वह सामान है, बेचा कितने में, 120 रुपये में। सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता, पहले 100 रुपये का था, अब कितने का हो गया, तो 120 का। हाँ, 10% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब कि 120 का अगर 10% निकालेंगे तो हम लोग कितना आएगा, मतलब 120 के डायरेक्ट 110 निकालते हैं तो 132 हो गया। तो हम लोग का अंतर कितने का है, 12 रुपये का। उसे 120 रुपये अधिक मिलता है, उसका अनुसार कितना है, 120 रुपया। तो 12 को 120 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 10 से गुणा करेंगे। तो वैसे ही हम लोग क्रय मूल्य को भी 10 से गुणा कर देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 100 गुणे 10 बराबर 1000। हम लोग का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1000। आइए उसी तरह अगले प्रकार की बात करते हैं। देखिए कह रहा है क्या, एक ऐसे दे देता है क्वेश्चन, 15 कलमों के बेचने पर 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए कह रहा है कि 15 कलमों को बेचने पर 3 कलमों के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत। आप देखिए अगर 15 कलम उसके पास होंगे, यानी कि मान लीजिए कि वो 15 कलम रखा होगा तो बेचा होगा 15, ठीक। लाभ कितने को है, 3 का। इसका मतलब कि सीधा इसको ऐसे जवाब दीजिए कि 3 का लाभ हुआ, और कितने पर, 15 पर गुणे 100। तो हम लोग कितना होगा, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100। इसका मतलब कि 20% का। क्यों, क्योंकि 3 कलम के बराबर लाभ हुआ, या 15 को 15 कलम बेचा। इसका मतलब कि जो बेचा है कलम, मतलब कैसे देखने में तो ये हो रहा है कि 15 कलम बेचा है, तो इसका मतलब उसके पास पहले से 15 कलम होगा तभी ना बेचेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 के बराबर लाभ हुआ है, 15 कलम उसके पास टोटल है। हम लोग क्या होगा, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100। हम लोग क्या उत्तर हो जाएगा इसका, 20% उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया यह पूरा सेशन समझ में आया है, तो इस सेशन को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। हम लोग अब आगे मिलेंगे लाभ हानि के 6वें पार्ट पर, जिसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। दोस्तों अभी तक यहाँ पर बस हम एक समझ से क्वेश्चन किए, नहीं तो हम लोग एक ही पैटर्न पर पूरे चैप्टर को समाप्त कर दिए। अब MCQ के आप लोग को 2-3 मतलब की वीडियो मिलेगी, जिसमें आप लोग को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन शामिल किया जाएगा। तो आप लोग उस श्रृंखला से जुड़िए और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और ABCD के मतलब कि आपके जो वो भी हो उनके पास भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं और एक बेहतर सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।